Welcome students to channel study 24/7. Now I am with the general awareness questions asked in 9 September shift 1 SSC CGL tier 1. ठीक है, आज जो एग्ज़ाम हुआ है शिफ्ट 1 जो ख़त्म हुआ उसमें जो जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन आए उसे हम डिस्कस करेंगे. तो स्टार्ट करते हैं. अमर सोनार बांग्ला इज़ रिटन बाय. देखिए, अमर सोनार बांग्ला ये किसने लिखा हुआ गीत है? ये एक सॉन्ग है. रविंद्रनाथ टैगोर जी ने ये 1905 में लिखा था और बाद में 1971 में इसको नेशनल एंथम बनाया गया. बांग्लादेश ने इसको अपना नेशनल एंथम बनाया. ठीक है, नेक्स्ट. टॉप मोस्ट लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर. देखिए, एटमॉस्फेयर की टॉप मोस्ट लेयर कौन सी है? तो एक्सोस्फीयर जो है ये टॉप मोस्ट लेयर है एटमॉस्फेयर की. ठीक है, लेकिन अभी हमें टॉप मोस्ट लेयर पूछिए तो हमें लेयर्स पता होनी चाहिए. आगे जो शिफ्ट्स है उसमें पूछ सकते हैं विच आर दी लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर. सो देखिए, ट्रोपोस्फियर है, स्ट्रेटोस्फियर है, मेजोस्फियर है, थर्मोस्फियर है और इसके ऊपर 500 किलोमीटर थर्मोस्फियर के 500 किलोमीटर अबव एक्सोस्फियर अर्थ एक्सोस्फियर जो लेयर है वो एग्जिस्ट करती है. ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे बचपन बचाओ मूवमेंट वॉज स्टार्टेड बाय. देखिए, ये क्वेश्चन मैं रिपीट इसलिए कहूँगा, मैं हमेशा बोल रहा हूँ आपको कि क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं या फिर रिलेटेड क्वेश्चन आ रहे हैं. देखिए, आपको पूछा गया था कि कौन से दो ऐसे पर्सन हैं जिनको साथ में नोबेल प्राइज़ मिला था. तो मलाला यूसुफजई जो पाकिस्तान से थे, पाकिस्तान से थी महिला, और कैलाश सत्यार्थी, इनको 2014 में नोबेल पीस प्राइज़ मिला हुआ है. ठीक है, अब मैंने उस टाइम पे ही आपको बताया था कि कैलाश सत्यार्थी जी चाइल्ड लेबर के खिलाफ अपनी उन्होंने एक आंदोलन शुरू किया है और मलाला यूसुफजई जो है चिल्ड्रन एजुकेशन के लिए काम कर रही है. सो देखिए, जो जो भी वीडियोस फॉलो कर रहे हैं रेगुलरली उनको हमेशा 4 से 5 क्वेश्चन का अब आज के वीडियो में भी देखिए जो क्वेश्चन 4 से 5 क्वेश्चन रिपीटेड है, सो आपको 10 से 12 मार्क का बेनिफिट हमेशा मिल रहा है. तो आप रेगुलरली जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चंस को फॉलो कीजिए. ठीक है, सो बचपन बचाओ आंदोलन जो है कैलाश सत्यार्थी जी ने 1980 में शुरू किया था. ठीक है, नेक्स्ट. यूफा यूरो 2016 रनर अप कौन है? सो यूफा के जो 2016 के रनर अप है, रनर अप यानी जो सेकंड टीम होती है फाइनल में, और जो जीतती है उसे विनर बोला जाता है. सो रनर अप फ्रांस रहा है और फ्रांस में ही ये कप हुआ था, यूरो कप, और जो विनर है वो पोर्तुगाल थे. तो देखिए, विनर हमें पूछ सकते हैं इसलिए मैंने मेंशन किया, विनर पोर्तुगाल है यूरो 2016 के यूएफए के. ठीक है, नेक्स्ट. लेप्टोस्पिरोसिस कॉज्ड बाय विच माइक्रो ऑर्गेनिज्म. देखिए, स्पिरोसिस जो है ये किस ऑर्गेनिज्म माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से होता है, ऐसे पूछा गया. सो लेप्टोस्पिरा ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है इसके वजह से ये होता है. और ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म आपको रैट्स, माइस, फार्म एनिमल्स जैसे पिग हो गए, कैटल हो गए, हॉर्सेस हो गए, शीप, इनके थ्रू ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है ये आ सकता है, ये स्प्रेड होने के ज़्यादा चांस रहते हैं. ठीक है, नेक्स्ट. देखिए, फर्स्ट कमर्शियल इंडियन एयरलाइंस पूछी गई. सो देखिए, ये एयर इंडिया है, फर्स्ट कमर्शियल इंडियन एयरलाइन इंडिया में. एयर इंडिया के फर्स्ट कमर्शियल एयरलाइन पूछी गई इंडियन, तो एयर इंडिया, और लेकिन उसके फाउंडर भी हमें पता होने चाहिए. JRD टाटा, इन्होंने फाउंड की थी 1932 में. उसका नाम था तब टाटा एयरलाइंस, और बाद में फिर 1946 में नाम एयर इंडिया हो गया, और 1946 से ही जो एयर इंडिया इंडियाज़ नेशनल एयरलाइन बन गई है. ठीक है, सो ये भी ईयर ध्यान में रखना बहुत इंपॉर्टेंट बनता है. 1946 से जो टाटा एयरलाइंस थी वो एयर इंडिया में उसका नाम बदल दिया और उसको नेशनल एयरलाइन भी बना दिया. सो नेक्स्ट. लच्छू महाराज हु रिसेंटली पास्ड अवे वॉज रिलेटेड टू. देखिए, अब देखिए जिन्होंने एग्ज़ाम दिया उनको एग्जैक्टली वहाँ पे ऑप्शन पता होंगे. सो जो जो आज का जो क्वेश्चन था उसके जो लच्छू महाराज जो क्वेश्चन है वो अभी करंट अफेयर से रिलेटेड है. ऑबिचुअरी हम बोलते हैं, जो गुजर जाते हैं इंपॉर्टेंट पर्सन, तो उनकी न्यूज़ होती है. तो लक्ष्मी नारायण सिंह, ये 28 जुलाई 2016 को इनका निधन हो गया. ये तबला प्लेयर थे. बनारस घराना जो है, जैसे तबला प्लेयर्स जो होते हैं, संगीत प्लेयर्स जो होते हैं, ये घरानेबाज यानी घराना से चलता आता है इनका, इसलिए इनको ये घराना बहुत इंपॉर्टेंट होता है. तो बनारस घराना इनका था, और ये इनको लच्छू महाराज कहते थे. इनका टोकन नेम हम कह सकते हैं, लेकिन मेन नेम था इनका लक्ष्मी नारायण सिंह. लेकिन और एक लच्छू महाराज है जिनको पंडित लच्छू महाराज इनका नाम ही था. ये 1907 से लेकर 1978 के बीच इनका करियर हुआ है और ये 1978 में गुजर गए.
और ये क्लासिकल डांसर थे और कोरियोग्राफर थे कथक के, ठीक है। अब गाइज देखिए, मैंने ये दोनों लच्छू महाराज मेंशन कर दिए। अब जैसे ऑप्शन रहेंगे उस तरीके से आपको क्लिक करना है अगर आगे क्वेश्चंस मिलते हैं आपको किसी भी एग्ज़ाम में। और कथक किस स्टेट का डांस है, फोक डांस है, याद कीजिए, मैंने जो डांस का वीडियो डाला है वो अगर देखा होगा तो आपको याद आएगा, वो उत्तर प्रदेश, राइट। सो ये आपको ध्यान में होना चाहिए। विच इज़ नॉट कमर्शियल सोर्स ऑफ एनर्जी, देखिए कमर्शियल सोर्स कौन से नहीं है, तो देखिए क्वेश्चंस कैसे रिलेट हो रहे हैं। हमें पूछा गया था कमर्शियल एनर्जी सोर्स, तो कोल, थर्मल पावर, मैंने ही खुद वो क्वेश्चन डिस्कस किया है आपके साथ। सो गाइज देखिए, ये सेकंड क्वेश्चन हमें मिला जो रिपीट हुआ है, ठीक है। सिर्फ पूछा गया, पहले कमर्शियल पूछा था उन्होंने, अभी नॉन कमर्शियल पूछा। तो नॉन कमर्शियल में कौन सा आते हैं, फ्यूल वुड जो होता है, एग्रीकल्चर वेस्ट, एनिमल डंग, ये नॉन कमर्शियल सोर्सेज में आते हैं एनर्जी के, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, इन्होंने ये साइंस का क्वेश्चन यहाँ पे पूछा है फिजिक्स का। इफ प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन हैव सेम वेवलेंथ देन व्हाट विल बी इक्वल, जब प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ सेम रहेगी तब क्या इक्वल रहेगा। तो देखिए गाइज, इतना ही ध्यान में रखिए बेसिक चीज़ कि स्पीड का जो रेशियो है, प्रोटॉन की स्पीड और वेलोसिटी ऑफ प्रोटॉन और वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये इक्वल रहेगी इन्वर्सली जो मास का प्रोपोर्शन रहेगा उससे, ठीक है। सो द रेशियो ऑफ देयर स्पीड्स वुड बी इक्वल टू द रेसिप्रोकल ऑफ द रेशियो ऑफ देयर रिस्पेक्टिव मासेस, ठीक है, क्योंकि मास इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। सो वी पी अपॉन वी इज इक्वल टू एम ई अपॉन ए पी। सो आप ये बोल सकते हैं कि वेलोसिटीज इक्वल टू मास होता है बस, ठीक है, लेकिन इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। नेक्स्ट, न्यू नेम ऑफ स्वर्ण जयंती रोजगार योजना। देखिए, स्वर्ण जयंती रोजगार योजना का नया नाम क्या है, तो स्वर्ण जयंती रोजगार योजना का नया नाम है स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना। ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। 1 दिसंबर 1997 से ये इफेक्ट में आई थी। और ये अर्बन में जो अर्बन एरियाज है वहाँ पे जो अनएम्प्लॉयड लोग हैं उनके लिए ये योजना निकाली हुई है। देखिए, ये भी क्वेश्चन रिपीट में, नीरज चोपड़ा रिलेटेड टू विच स्पोर्ट्स। देखिए, सो इनका भी जो यंग एथलीट, मैंने जो करंट अफेयर डिस्कस किए, करंट अफेयर का जो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर का एक वीडियो डाला है, उसमें मैंने ये क्वेश्चन डाला था, नीरज चोपड़ा ने जो वर्ल्ड चैम्पियनशिप हुई है पोलैंड में, उसमें सबसे कम एज में उन्होंने मेडल जीता। अंजू बॉबी जॉर्ज के बाद ये दूसरे ऐसे इंडियन हैं जिन्होंने गोल्ड मेडल जीता वहाँ पे, ठीक है। सो ये 18 साल की एज है इनकी, ठीक है। और जेवेलियन थ्रोअर, इनका स्पोर्ट पूछा गया तो देखिए स्पोर्ट्स से बहुत कॉमन क्वेश्चंस बन रहे कि हमेशा स्पोर्ट्स कैटेगरी पूछी जा रही। मैंने कल भी डिस्कस किया कि आप स्पोर्ट्स पर्सन जो है इंपॉर्टेंट, उनकी स्पोर्ट्स और उनकी स्पोर्ट्स कैटेगरी ध्यान में रखिए। तो नीरज चोपड़ा की स्पोर्ट्स कैटेगरी क्या है, जेवेलियन थ्रोअर, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, ये क्वेश्चन भी रिपीट मैंने ये कब डिस्कस किया है, जब पूछा गया कि मेरे ख्याल से 2 दिन पहले की शिफ्ट में एक क्वेश्चन आया था कि वेस्टर्न एजुकेशन किसने स्टार्ट किया, ठीक है। सो वेस्टर्न एजुकेशन हमारे इंडिया में तो राजा राम मोहन रॉय जी का नाम आगे आता है। तो मैंने उसी टाइम पे बता दिया था कि इंग्लिश जो इंडिया में लाई है वो किसने लाई, तो लॉर्ड विलियम बेंटिक ने। और उसी टाइम मैंने बताया था कि सिविल सर्विसेज जो इंडिया में लाई है लॉर्ड कॉर्नवालिस ने लाई थी। तो आज वो क्वेश्चन आ गया, हु स्टार्टेड सिविल सर्विसेज इन इंडिया। सो लॉर्ड कॉर्नवालिस, ये गवर्नर जनरल थे 1786 से लेके 1993 तक, 1786 टू 93। और देखिए, इस इंडियन जो सिविल सर्विस है हमारी, इसका पहले नाम क्या था ये पूछ सकते हैं आगे, इसलिए मैंने ये इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है ये यहाँ पे नोट कर लिया। इम्पीरियल सिविल सर्विस, ये पहले नाम था ICS, इम्पीरियल सिविल सर्विस कहते थे इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस को। नेक्स्ट देखिए, ये तो कल की डिस्कशन है, कल का जो मेरे ख्याल से शिफ्ट 2 और 3 में मैंने जो क्वेश्चंस अपलोड किए 8 सितंबर के, उसमें पूछा गया था कि जो राज्यसभा के मेंबर बनने के लिए क्या एज लगता है, तो 30 ईयर्स एज लगता है। और वहाँ पे मैंने टेबल डाल दिया था, गवर्नर, वाइस प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट, इनकी एज कितनी होनी चाहिए मिनिमम, बाद में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की और MLA की एज कितनी होनी चाहिए। तो MLA यानी विधानसभा, जो विधानसभा होती है वहाँ पे जो लोग मेंबर्स होते हैं उनको MLA कहते हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज। और वहाँ पे 25 ईयर्स ओल्ड आप चाहिए मिनिमम। और बाद में मैंने राज्यसभा की
और एमएलसी की, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल जो होती है स्टेट्स में, लेजिस्लेटिव काउंसिल, सो उनके मेंबर को भी 30 ईयर्स एज लगता है मिनिमम। तो देखिए कल का ही एक क्वेश्चन है, आज आ गया। सो जिन्होंने कल का वीडियो देखा होगा उनको तो आसानी से याद आया होगा। नेक्स्ट, हेपेटाइटिस इफेक्ट अफेक्ट विच पार्ट ऑफ बॉडी, सॉरी फॉर स्पेलिंग मिस्टेक, अफेक्ट विच पार्ट ऑफ बॉडी, ठीक है। तो हेपेटाइटिस जो है वो कौन से पार्ट को अफेक्ट करता है बॉडी के, तो लीवर को अफेक्ट करता है हेपेटाइटिस, ठीक है, जो डिसीज़ है। और ये डिसीज़ इंद्रधनुष मिशन में भी जो 7 डिसीज से हम लड़ रहे उसमें भी ये इंक्लूड किया हुआ है, ठीक है, मिशन इंद्रधनुष, उससे भी 2-3 बार क्वेश्चन पूछा गया। अभी ये क्वेश्चन भी देखिए, मोस्ट अबेंडेंट मेटल इन अर्थ क्रस्ट, ये भी एबेंडेंट मेटल पूछा गया उन्होंने, तो एबेंडेंट मेटल एल्यूमिनियम होगा, और अगर नॉन मेटल पूछा तो ऑक्सीजन होगा, ठीक है। अर्थ क्रस्ट जो है तो उसमें मोस्ट एबेंडेंट मेटल सो एल्यूमिनियम, एंड मोस्ट नॉन मेटल अगर पूछा गया एबेंडेंट तो वो ऑक्सीजन है, और उसके बाद सिलिकॉन आएगा, ठीक है। सो नेक्स्ट एंड द लास्ट क्वेश्चन आई थिंक, या सो WTA हेडक्वार्टर, तो WTO क्या है? WTO इज़ अ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, और इसका हेडक्वार्टर है जिनेवा में, स्विट्ज़रलैंड में, ठीक है। और देखिए इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट एक ध्यान में रखिए कि ये ऑर्गेनाइजेशन ने जो 1 जनवरी 1995 से ये काम वर्क स्टार्ट किया इन्होंने, लेकिन इसने एक मेन ऑर्गेनाइजेशन थी 1948 से जो काम कर रही थी वर्ल्ड ट्रेड के फील्ड में, तो उनको सक्सीड किया इन्होंने। तो वो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है? जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड, गैट जिसे कहते हैं। ये ऑर्गेनाइजेशन को रिप्लेस करके WTO बनाया गया। तो शायद आगे जाके ऐसे पूछ सकते हैं कि किस ऑर्गेनाइजेशन को रिप्लेस करके WTO बनाया है, तो जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड, गैट शॉर्ट फॉर्म में हम बोलेंगे उसे, ये ऑर्गेनाइजेशन को रिप्लेस किया WTO ने। और कितने मेंबर कंट्रीज़ है WTO में? 123 नेशंस उसमें फ़िलहाल है, ठीक है। और WTO क्या करता है? तो WTO जो ट्रेड चलता है वर्ल्ड में पूरे, उसको रेगुलेट करता है, ठीक है। सो गाइज ये कुछ क्वेश्चंस थे जो कि मुझे मिले हैं शिफ्ट 1 से, तो ये मैंने डिस्कस किए। देखिए रिपीट हो रहे हैं, अभी जो आगे आने वाली शिफ्ट्स है प्लीज़ गाइज आप नोट डाउन कीजिए, और रिलेटेड नॉलेज भी नोट डाउन कीजिए, क्योंकि आपको इसका बेनिफिट मिलेगा। 2-3 क्वेश्चन वहाँ से ही निकल रहे हैं, ठीक है। सो गाइज दिस इज सम्राट साइनिंग ऑफ, एंड मैं अभी शिफ्ट 2 के और 3 के भी वीडियो अपलोड कर दूंगा। थैंक यू।